क्षत्रिय हैं, वो ठाकुर है, इसलिए जो जाति आधार पर सब कुछ है। अगर जो क्षत्रियों के अलावा, क्योंकि वो खुद क्षत्रिय है, नहीं है वहाँ पे, सभी को कहाँ से आप लेके चल रहे हैं? सबसे यही वहाँ पे यही चल रहा है कि जो दलित है उन्हें दबा के रखा जाए, जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनको बचाया जाए। पीड़िता के परिवार को लेके, क्योंकि वो लड़की ने भी अब सीधा कह दिया कि उसके सामने उसकी माँ की हत्या कर दी गई, उसको लेकर जाया गया। अभी तो योगी तो किसी भी क्षत्रिय को कभी मतलब नुकसान नहीं होने देगा, वो सब जगह बचाते हैं। हाथरस कांड में आपने देखा, वो ब्राह्मण जाति के लोग थे, उन्हें अभी तक बचाया जा रहा है। इमीडिएटली आपने बोल दिया कि नहीं ये तो प्रेम प्रसंग है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पहले आप कोई ना कोई ऐसा बचाव लेकर के आ जाते हैं, और यही कारण है कि बच्चों मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ये जो पूरा मामला है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को, जो पीड़ित परिवार है, उसे दूर रखा जा रहा है, ताकि जो चीजें हैं, सही बातें हैं, वो निकल कर सामने ना आ जाए देश के और लोगों के। यहाँ वहाँ पे तरह तरह की बंदिशें हमारे पर, एक एमपी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा संविधान चल रहा है इस देश में? धीरे धीरे अगर इन्होंने दबाव ना बनाया उसके परिवार पे, जो कि आशंका है कि पूरा का पूरा दबाव उसके परिवार पे बना दिया गया है, क्योंकि अब लड़की भी अगर जो योगी जी कोई मुस्लिम ऐसा कर देता, अब तक तो जो उसका जमीन दोज कर दिया होता। हिंदू मुसलमान दलित पकड़ लिए इन्होंने, अभी यादव भी पकड़ लिए इन्होंने। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मुख्यतः इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। कैमरामैन तस्वीरें दिखाई है यहाँ पर, जिस प्रकार से प्रशासन को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मामला आप बखूबी जानते हैं, मामला है मेरठ कांड, और उससे पहले चाहे उन्नाव रेप पीड़िता का मामला हो, हाथरस कांड हो, या हाल फिलहाल का रीवा कांड हो, जहाँ रोहित यादव की चोटी ये कहते हुए दीपक पांडे जी काट देते हैं कि आज तुम चोटी रख रहे हो, कल को तुम कथा कहने लगोगे, तो ये सब तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर तमाम लोग आक्रोशित हैं। देखिए, जय कांग्रेस जय संविधान का पट्टा पहन के तमाम लोग यहाँ पर मुख्यतः आए हैं। न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार दलित विरोधी है, इसको लेकर आक्रोशित लोग मुख्यतः क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों ने सबका नंबर निर्धारित किया हुआ है। पहले हिंदू मुसलमान दलित पकड़ लिए इन्होंने, अभी यादव भी पकड़ लिए इन्होंने, क्योंकि ये सबको जो है पीड़ित घोषित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही 400 पार का नारा लगाया था, संविधान को खत्म करने की कोशिश की, और ये कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में धर्म के नाम पे सबको पीड़ित किया जाए, बच्चों को कोई पढ़ाई ना की जाए, बच्चों को नौकरियां नहीं दी जाए, बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो सरकार करना चाहती है, ये देश के संविधान के विरुद्ध है, और ये गलत हो रहा है हमारे देश में। और बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, हम इसको नहीं होने देंगे, हम संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। मेरठ मामले पे क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। गोदी मीडिया रूबी का ही प्रेम प्रसंग बताने लगा। आप देखिए ना, अगर मेरठ वाला मामला अगर हम देखें तो इन्होंने परमिशन दिया सिर्फ अपने नेताओं को जाके पीड़ित परिवार से मिलने गए, जबकि विपक्ष के सारे नेताओं को इन्होंने रोक लिया। हमारी पूरी टीम AICC की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम, आदरणीय हमारे चेयरमैन है राजेंद्र पाल गौतम जी, उनकी अध्यक्षता में हम लोग परसों मेरठ पहुंचे थे। हमने बकायदा परमिशन दी थी कि हमारी पूरी की पूरी टीम पीड़िता के परिवार से मिलने जाएगी, पर इन्होंने हमें वहीं पे मेरठ का जो टोल है वहां पे रोक लिया। पुलिस वालों ने हमें कहा कि आप आधा घंटा इंतजार करिए, हम आपको लेकर जाएंगे। आधा घंटा बीत गया, हम लोग वहां पे खड़े रहे, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, हमारे जो चेयरमैन सर है वो भी एडवोकेट हैं। कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते ना, हम विरोध करना चाहते हैं। अगर हमें विरोध करना होता तो हम परमिशन के लिए पहले ही अप्लाई नहीं करते। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने बोला हमें आधे घंटे रुकिए। हम आधे घंटे रुके वहां पे। आधे घंटे के बाद इनके पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और जिस कदर इन्होंने धक्का मुक्की वहां पे शुरू की, सीधा सीधा दिख गया कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को, जो पीड़ित परिवार है, उसे दूर रखा जा रहा है, ताकि जो चीजें हैं, सही बातें हैं, वो निकल कर सामने ना आ जाए देश के और लोगों के यहाँ। लेकिन अब तो पारस ओम की गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी रखा गया है, तो अब किस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप? आंदोलन हम ये कर रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं पीड़िता के परिवार को लेके, क्योंकि वो लड़की ने भी अब सीधा कह दिया कि उसके सामने उसकी माँ की हत्या कर दी गई, उसको लेकर जाया गया। अभी तो धीरे धीरे अगर इन्होंने दबाव ना बनाया उसके परिवार पे, जो कि आशंका है कि पूरा का पूरा दबाव उसके परिवार पे बना दिया गया है, क्योंकि अब लड़की भी आ गई है वापस, तो 72 घंटे उसके साथ क्या हुआ? क्या उसके साथ रेप हुआ? क्या एक ही लड़का उसको उठा के लेके गया था, या पूरा का पूरा गुट था, इनका ग्रुप था? और ये किसके संरक्षण में 72 घंटे ये कहाँ छुपे रहे? सरकार ने चाहे 10 टीम बना ले, चाहे 50 टीम
बना ले, इनको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है सरकार की नीयत पे आशंका देती हैं। योगी जी बड़ी बड़ी सभाओं में जाके कहते हैं कि महिलाओं के साथ यदि अपराध होगा तो चौराहे पे जाके अपराधी के साथ यमराज मिल जाएगा, कह रहे हैं दूसरे चौराहे पे। तो योगी जी से हम भी चाहते थे कि अगर किसी दलित परिवार की लड़की के साथ हुआ है इस कदर, तो क्यों नहीं योगी जी जो है यमराज बन के उसके ऊपर इतना प्रकोप कर दिए कि उसका एनकाउंटर हो चुका होता अभी तक, या उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। ना ही एनकाउंटर हुआ, ना ही उसके घर पे बुलडोजर चला। तो कौन दे रहा है इन लोगों को संरक्षण? कह रहे हैं जंगल राज खत्म हो गया। हमें नहीं लग रहा जंगल राज खत्म हो गया, क्योंकि आज भी चाहे मध्य प्रदेश ले ले, यूपी ले ले, राजस्थान ले ले, या जहां पे भी इनकी सरकार है, दलित वर्ग माइनॉरिटी अगर बारात भी लेके जा रहे हैं तो बकायदा उसको घोड़े से उतार दे रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम हमारे गांव में चप्पल पहन के नहीं चल सकते हो। तो ये कहाँ लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये क्या मनुवाद फिर से देश में लेकर आना चाहते हैं? क्यों ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि ये दलित, वंचित और जो माइनॉरिटी है वो इस देश का हिस्सा ना बने? क्यों ये राष्ट्रवाद या फिर ये हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं देश में? ताकि अपने हिसाब से ये राजतंत्र लेकर आए, ताकि ये किसी को, इनका जो दायित्व है, सरकार का एक काम है कि लोगों को पढ़ाई के अवसर देना, लोगों को जॉब देना, लोगों को काम देना। मनरेगा खत्म करना चाहते हैं। हर तरीके से ये लोगों को पूरी तरीके से दबाना चाहते हैं और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को ये सारे देश के संसाधन देकर उनकी जेबें भरना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जब ये फंडिंग करेंगे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड भी आपने देखा था किस कदर, कितने करोड़ों, हजार करोड़ों का इनके पास जो पैसे आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, वो कहाँ से आए थे? जो पीएम केयर फंड था, कोविड के समय जो इन्होंने किया था, कोविड के नाम पे जो इन्होंने इकट्ठा किया था, कहाँ है? क्या वो देश के लिए नहीं है? क्या वो देश के लोगों ने नहीं दिया था? कितने सरकारी लोगों की तनख्वाह कटी थी उस समय? दलितों के हालात क्या बने हुए हैं आजकल, और मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में? दलितों के हालात यही है, कहीं पे दलित की लड़की को उठा के लेके जा रहा है, कहीं पे दलित को गांव में चप्पल पहनने से रोका जा रहा है, कहीं पे वो घोड़े पे जाके अपनी बारात नहीं लेकर जा सकता, कहीं पे उसको लैट्रीन खिलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, कहीं पे उसको पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं पे उसको नंगा करके उसको घुमाया जा रहा है। तो ये देश में इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, और अगर कोई दलित है और ब्राह्मण है या पंडित है तो इनको जाति के नाम पे लड़वा के मरवा दो। ये चाहते हैं ये हमारे देश में करना। पर ये याद रखिए कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम मनुवाद फिर से आने नहीं देंगे। हम संविधान ही अपने बच्चों को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, हम वही संविधान अपने बच्चों को देंगे। हम संविधान ही अपने बच्चों को देंगे। अच्छा, आपने तो बकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार दलित विरोधी करार दे दिया। बिल्कुल है दलित विरोधी मैडम, बिल्कुल दलित विरोधी है, बिल्कुल दलित विरोधी है। और आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े भी क्या कहते हैं वो आप जानते ही हैं। दलित विरोधी है ये सरकार, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे अब ये मेरठ का कांड हुआ हो, चाहे और आगरा में जो हुआ है, रीवा का मामला ले लीजिए, चुरकी काट दी उसकी, ऐसे मिल हरिओम वाल्मीकि का था, उसपे तो उसकी हत्या की, सरेआम की, कुचल करके नंगा कर करके उसको बुरी तरह से मारा। वो हाथरस की बिटिया को जो है उसको आज तक न्याय मिला। ये वाल्मीकि जो हरिओम वाल्मीकि को तो न्याय मिला, कुछ दिन दिखाते हैं, वापसी आ जाते हैं। अब उसको जब सेंगर को देखो, जो है पूरा परिवार उनका जो है, कितने बंदे उसको मार दिया, फिर भी जो है जमानत दे दी। आज उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चले? जब वो जो हरिओम वाल्मीकि को मारा था उसके हत्यारों को बुलडोजर चला। आज ये मारी इसके उनके बुलडोजर चला। अगर जो योगी जी कोई मुस्लिम ऐसा कर देता, अब तक तो जो उसका जमीन दोज कर दिया, अब तक उसका घर। कह रहे हैं कि पारस सोम को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्षत्रिय हैं वो, ठाकुर है, इसलिए जो जाति आधार पर सब कुछ है। अगर जो क्षत्रियों के अलावा, क्योंकि वो खुद क्षत्रिय है योगी तो किसी भी क्षत्रिय को कभी मतलब नुकसान नहीं होने देगा, वो सब जगह बचाते हैं। हाथरस कांड है ना, हाथरस कांड में आपने देखा वो ब्राह्मण जाति के लोग थे, उन्हें अभी तक बचाया जा रहा है। कहाँ सजा उसमें भी प्रेम प्रसंग लगाया गया था, उसमें भी मनीषा की पे ही चरित्र शुरू कर दिया, तो उस बेटी को मिला अभी तक इंसाफ। इसीलिए हमें उम्मीद नहीं है कि इसमें भी कोई हमें इंसाफ मिल पाएगा, इस बेटी को भी इंसाफ मिल पाएगा। हमारी यही मांग है कि हम उस बेटी को न्याय दिया जाए, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको 2 करोड़ का मुआवजा दी जाए, उसके घर में नौकरी दी जाए, और इस व्यक्ति को जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें सख्त से सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो इसके लिए ये आंदोलन हम करते रहेंगे और
ये अभी योगी बाबा तो छोटा कह रहे हैं बहुत मेरे बड़ा लिए तो रोल है। सभी लोग बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम कोई धर्म में नहीं बटेंगे। और सबसे मुख्य बात जो प्रशासन ने कही है, प्रशासन ने तो कहा कि इसमें कोई जाति एंगल मत लगाइए आप लोग। नहीं तो फिर ऐसे लोगों को क्यों सजा नहीं मिलती है? आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के, दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया। दलित समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता, उसकी हाँ जी, उसकी चोटी काट दी जाती है, उसे चप्पलों की माला, उसे मुंह काला कराया जाता है। इतना बुरा बर्ताव किया गया था उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जातिवाद नहीं है वहां पे? सभी को कहां से आप लेके चल रहे हैं? सबसे यही वहां पे यही चल रहा है कि जो दलित है उन्हें दबा के रखा जाए, जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनको बचाया जाए। उनको प्रशासन कह रहा है कोई भी जातीय एंगल मत लगाइए आप लोग। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम जातीय एंगल नहीं लगा रहे, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि जब शाहीन बाग में एक कोई आकर के सीधे गोली मार देता है और इमीडिएटली उसको अरेस्ट होने से पहले आप बोलते हैं कि वो बच्चा है, माइनर है। एक फौजी आकर के 4 कम्युनिटी कोई एक अल्पसंख्यक को गोली मार देता है ट्रेन के अंदर, आप उसको गिरफ्तार होते ही सीधे बोल देते हैं कि वो दिमागी तौर से पागल हो रखा है। मेरठ मामले में भी पारस सोम को कह रहे हैं इसी तरीके से अब यहाँ भी इमीडिएटली आपने बोल दिया कि नहीं ये तो प्रेम प्रसंग है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पहले आप कोई ना कोई ऐसा बचाव लेकर के आ जाते हैं। और यही कारण है कि बच्चों मिलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि कोई चीजें ऐसी निकल के ना आ जाए, इससे पहले कि मैनिपुलेट करें, वो उसको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं कि हम लोग जाकर के उस चीज को निकाल करके ले आए कि भाई जो कि इन्वेस्टिगेशन में ये दबा ना सके, इसलिए हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वहां पे तरह तरह की बंदिशें हमारे पर, एक एमपी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा संविधान चल रहा है इस देश में? तो ये कहना धाराएं लगा दी गई हैं, परिवार से नहीं मिल सकते आप लोग, पीड़ित परिवार। ये तो करते ही हैं। परिवार से तो एक हाथरस में भी हुआ था, उसको तो पत्रकार केरला से चल के आता है कि मैं एक रिपोर्ट लेने जा रहा हूं, उसको तो 6 महीने आपने निकलने नहीं दिया। आगरा की जेल से वो कह रहा है कि मैं बीमार हूं, वो हॉस्पिटल आना चाह रहे हैं, एक एएसजी को खड़ा कर दिया जाता है, जो संवैधानिक चीजों को देखता है उसको खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं, इसको हम हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। तो चीजें तो उस हद तक जा रही हैं कि आप क्या हालात होंगे इस देश में फिर दलितों के? दलितों के हालत क्या होंगे? दलित अपने देखिए संवैधानिक तरीके से लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। कभी भी हिंसक विद्रोह के पक्ष में दलित बहुजन नहीं रहा है। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ते रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से। तमाम लोगों से सिर्फ एक लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर में मानवता ही यहाँ इस दुनिया में बचेगी। आप मानवता को, इसको सभी चीजों से ऊपर रखिए। ना आप यहाँ शाश्वत हैं, ना दूसरे कोई कम्युनिटी शाश्वत है। अगर यहाँ शाश्वत है तो लोकतंत्र है, यहाँ शाश्वत है तो मानवता है। मानवता को अपनाइए, मानवता को अपनाइए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा भी यही संदेश है। अल्टीमेटम में क्या है? मैं तो एक संदेश ही देना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को जिसने भी ये हत्याकांड को अंजाम दिया और उस बेटी का अपहरण किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो हमारी मांगे वो हमारी मांगे पूरी कर दें, हमें सिर्फ यही चाहिए। नहीं करेंगे तब? नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। तैयार है आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है मैम। जब वहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है, गिरफ्तारी देने तक के लिए तैयार है। क्या करेंगे? हम कहना चाहते हैं कि अगर योगी जी आपसे उत्तर प्रदेश कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप कृपया करके रिजाइन कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आपके बस की अगर कंट्रोल करना नहीं है, सबको सुरक्षित करना नहीं है, दलितों की रक्षा करना नहीं है, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी सरकार को? नहीं, पीएम योगी सरकार सीएम जो है बिल्कुल ये खून करते थे, मतलब कोई अपराध नहीं होगा कल, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो योगी सरकार में है। जब सबसे ज्यादा खून खराबा हो रहा तो योगी सरकार में है। और ये जो आपने कहा कि जब ये नहीं करेंगे तो हम अंतिम सांस तक, अब जो है वो पहले वाला दलित या छूत नहीं रहा। हम जो है संविधान को मानते हैं, संविधान को आगे रख करके संविधान की उसमें जो है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। अब जो है आर पार की लड़ाई होगी। अब अछूतों को जो है कोई दबा नहीं सकेगा। हम जो है ब्राह्मणवाद का भी विरोध करना पड़ा, अपनी जान दे के विरोध करना पड़ा, हम विरोध करेंगे। कह रहे हैं गिरफ्तारी भी दे देंगे, जान भी दे देंगे और एक बलिदान भी देंगे। और मुख्य तौर पर कहा कि सीएम योगी जी, अगर आपसे सत्ता में बैठकर सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, इतनी दया दिखाइए, लेकिन दलितों के साथ दुष्कर्म तो कम से कम मत ही करिए। लोग आक्रोशित हैं, सवाल कर रहे हैं और वाजिब सवाल है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। फिलहाल इस खबर के बारे में
में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।